लौटूंगा आपके पास। असीम वकार साहब, शाजिया इल्मी खुद एक मुस्लिम है और जिस तरीके से वो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रही हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी कहते थे कि भाई ममता दीदी ने पिछड़ों की आदिवासियों के आरक्षण को मार करके, उनका हक मार करके और मुस्लिमों की बैकडोर से एंट्री कराई है, तब तक ठीक है, मान सकते थे कि वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट की इस पर बहुत कड़ी टिप्पणी आई है। अब यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह गया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से चुनावी वादा पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है, मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। आप मानते हैं इस चीज को? मैंने देखिए, सबसे पहली बात तो अनुराग मुस्कान साहब, मेरी पहली मुलाकात है आपसे जी। आप लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर आपकी बात या बाकी नेताओं की या पार्टियों की बात मान ली जाए तो भारत के संविधान, मैंने तो हाई कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र किया सर, इसमें मेरा फैसला नहीं है, वो तो हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें आपने बात शुरू की कि आप लोग, हम लोग कहां से आ गए? सुन लीजिए फिर बोलिएगा। अरे मैं तो आपको बहुत माशाल्लाह सबसे अलग समझता था जी। गलती मेरी थी सर। चलिए सुनिए अब आप। जब देश का संविधान लिखा गया तो उसमें लिखा गया कि जो कन्वर्टेड दलित अगर मुसलमान हो जाएगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दलितों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू होना जरूरी है। तो धर्म के आधार पर है कि नहीं है? मतलब अगर हिंदू दलित है तो आरक्षण देंगे आप, और मुसलमान दलित है तो नहीं देंगे। तो धर्म तो आ गया ना। अच्छा, समझिए बात को। धर्म कैसे आया? मुसलमानों में कहाँ होते हैं दलित? कि अगर सऊदी अरेबिया में हो जाएगा, आप क्या कहानी मनगढ़ंत कहानी पढ़ा रहे हैं? अरे आपके बीच में नहीं बोला, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं सबको। सॉरी सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए, मैं बाद में बोलूंगी। अनुराग भाई, मैं बोलूं बीच में या मैं शांति से बैठा हूं? बोलिए बोलिए, शाजिया चुप हो गई, बोलिए। नहीं, देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता ही नहीं, किसी के बीच में नहीं बोलता। वजह उसकी कि मुझे अपने तर्कों पर यकीन है। मैं चिल्लाने वाला आदमी नहीं हूं जी। सबकी सुनता हूं। मैंने एक लाइन में बोला, जो अक्लमंद होगा समझ जाएगा। संविधान में लिखा है कि आरक्षण लेने के लिए हिंदू दलित होना जरूरी है। दैट इज हिंदू दलित, ये धर्म के आधार पे है। लेकिन अभी इस वक्त ये जो मुसलमान किया जा रहा है, ये दलितों को और ओबीसी को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारा आरक्षण खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई और 372 सीट से ऊपर आ गई तो पूरे भारत में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो दलित का, ओबीसी का होगा। अच्छा। ये आरक्षण ही खत्म कर देंगे। अच्छा, ये संविधान बदल देंगे सर। और ये पूरे देश के चुनाव को भटकाने के लिए, राह से, ये मुद्दा चेंज करने के लिए, एजेंडा चेंज करने के लिए देश का, ये इस वक्त ये आरक्षण मुस्लिम लेकर आ गए। आप तो कह रहे थे मैं तथ्यों पर बात करता हूं, अब आप कह रहे कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये तो कपोल कल्पित कल्पना है कि संविधान बदल देंगे। इसका क्या आधार है आपके पास? हमारे देश के संविधान में धर्म के आधार पर नहीं, आपके पास आप गारंटी इजाजत है, अनुमति नहीं है। सोशली बैकवर्ड, और उसमें भी मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, आप मुसलमान मानते हैं, आप जानते हैं कि इस्लाम में कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जवाब दे दीजिएगा। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात का भाई साहब। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं जब बोल चुकूं तो मेरे बाद जब कोई बोलेगा तो मेरी बात मेरी जो मैंने कहा वो काट दीजिएगा। बहुत बेहतर, ठीक है। बहुत बेहतर। पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि 400 अगर आ गए तो संविधान बदल देंगे। हमें चाहिए 400 सीटें इसलिए कि संविधान बदल देंगे। आपके मेरठ के जो प्रत्याशी थे अरुण गोविल साहब, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के। अरे पर भाई साहब, आपके तो इतनी सीटें भी नहीं, तो आप अभी से बदल रहे हैं संविधान। आप तो अभी से संविधान बदल रहे हैं। कहां बदल रहे हैं मैडम? हम लोग तो देश को जगा रहे हैं कि बीजेपी से होशियार रहो। सोच आपकी है कि जो संविधान में तय किया गया है कि जो भी आरक्षण दिए जाएंगे वो वर्ण प्रणाली में जो निचले उसके हैं, उन क्षेत्र उसके हैं, आप खाली ये बता दीजिए कि आप लोग दलित और एसटी, आप संविधान के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। आप उसी संविधान और उसी कानून
जो आप पूरा क्यों मंडल चाहते हैं कि कमीशन के आरक्षण बाद खत्म कर लागू दिया हुआ जाए? था, मैं पूछ रहा आप हूं उसी आपसे। के बारे में कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को भी लाओ। मुसलमान तो आप भी मैडम, हैं, हम भी हैं। आपकी और बकर पार्टी भाई, और आप ये भी क्यों कसम चाहते खाइए और मैं हैं? भी कसम खाती हूँ, आपकी और पार्टी जरूरत और भी नहीं आपके है हमें नेता कसम ये खाने क्यों की, चाहते हैं लेकिन कि हम जानते हैं संविधान कि से हमारे आरक्षण मजहब खत्म में कर दिया जाए। वर्ण प्रणाली है ही नहीं। वर्ण प्रणाली तो हमारे मजहब में है ही नहीं ना। वर्टिकल हायरार्की जो है या वर्ण प्रणाली जो है हमारे मजहब में कहाँ है? सऊदी अरेबिया में आपने सुना है, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। देश से गुजारिश किसी भी करूंगा मजहब, आप किसी भी देश को ले भारतीय जनता लीजिए, पार्टी जॉर्डन कल की को बात कर पछताना लीजिए, पड़ेगा। चलिए आप यूएई की बात कर लीजिए, आपने पछताना कभी सुना पड़ेगा, है? सर। तो आप क्यों यहाँ पे, जिन आप लोगों ने क्यों यहाँ बीजेपी पे को वोट जो दिया, एक कहना चाहिए एक स्ट्रेंथ है, सरकार एक बनने के मजबूती है बाद धर्म भारतीय की, जनता पार्टी आप उसको ने भी बदलना चाह रहे हैं। संविधान आप बदल क्यों करना दिया चाह और रहे आरक्षण हैं? खत्म आप कर धर्म के दिया। साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ आप पछताना मुसलमान का पड़ेगा, देखिए, अपमान ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप लौटूंगा। इस्लाम का शाजी, अपमान आपके कर पास भी रहे लौटूंगा हैं और आप असीम संविधान का वकार भी साहब आपके अपमान पास कर भी रहे हैं। लौटूंगा। अपनी गलती में संगीत पछताना रागी ना जी, पड़े। संगीत रागी जी, इसलिए जिस बीजेपी बात को का सत्ता असीम से वकार साहब हटाना ने है। जिक्र किया, असीम वकार साहब आप ही की बात से अब बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हालांकि मैंने अब तक नहीं सुना था कि मुस्लिमों में दलित होते हैं, लेकिन आपने बताया, मेरी जानकारी में इजाफा हुआ।